हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग 2020 का सेट नंबर 3 सेट कोड XU पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट तक बता दिया था। फोर्थ के खा पार्ट को मैंने बता दिया था। आज हम लोग इसी के अगले पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के गा में। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 4 के थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। दोनों की डेफिनेशन बेटा मैं सबको पढ़ा चुका हूं। चुंबकीय प्रवृत्ति भी पढ़ा चुका हूं और चुंबकशीलता भी पढ़ा चुका हूं। इनकी परिभाषाएं आप सभी बच्चे याद करें, लर्न करें, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें उन्होंने कहा है कि सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू_r और चुंबकीय प्रवृत्ति कायम में संबंध स्थापित करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहां पे कायम को देख लेना है। कायम बेटा क्या होता है? कायम बराबर होता है I/H, यानी I क्या है? किसी भी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, और H क्या है? उसको चुंबकित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकित पदार्थ की चुंबकन तीव्रता और उसे चुंबकित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काई एम, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा पार्ट इन्होंने कहा है म्यू_r क्या है? सापेक्ष चुंबकशीलता। म्यू_r बराबर होता है मतलब μ/μ0 होता है। r इज इक्वल टू μ/μ0 होता है। म्यू क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता है, और μ0 क्या है? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। तो चुंबकित पदार्थ की माध्यम में चुंबकशीलता और वायु अथवा निर्वात में चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इज इट राइट? तो ये हमारी डेफिनेशन होगी चुंबकीय प्रवृत्ति की और चुंबकीय तीव्रता की। अब बेटा इन्होंने कहा है इनमें परस्पर संबंध भी स्थापित करना है कि भाई कायम और म्यू_r में क्या संबंध होता है। तो आप सबको पता है, वी नो दैट, इसका संबंध भी हम लोग राइट कर देते हैं। छोटा सा संबंध है, B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स H प्लस I। B बराबर क्या होता है? μ0 टाइम्स H प्लस I। और I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होगा इस फार्मूले की हेल्प से कायम इंटू H। जब आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा μ0 H प्लस ये हो जाएगा कायम इंटू H। H कॉमन मिल जाएगा तो B इज इक्वल टू ये हो जाएगा μ0 H कॉमन मिल जाएगा इन ब्रैकेट 1 प्लस कायम। कितना हो जाएगा? 1 प्लस कायम हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको पता है B इज इक्वल टू होता है μH। B की वैल्यू हम लोग यहां लिख देंगे μH इज इक्वल टू μ0 H इन ब्रैकेट 1 प्लस कायम। S से H कैंसिल हो जाएगा, μ0 को अपान में ले आएंगे तो μ/μ0 इज इक्वल टू 1 प्लस कायम हो जाएगा। और म्यू और μ0 का रेशियो क्या कहलाता है? μr इज इक्वल टू 1 प्लस कायम। ये μr की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर? तो B इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? μ0 टाइम्स H प्लस I होता है। B इज इक्वल टू μ0 H प्लस I की वैल्यू कायम में सब्स्टिट्यूट करेंगे, H कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस कायम। B की वैल्यू μH सब्स्टिट्यूट कर देंगे, S से कैंसिल हो जाएगा, इसको अपान में ले जाएंगे तो μ/μ0 इज इक्वल टू 1 प्लस कायम। और μ/μ0 के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? μr कहते हैं। तो बेटा μr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस कायम हो जाएगा। बच्चे इसको नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो ये बेटा बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन इस चैप्टर का था। बढ़िया क्वेश्चन
इसको सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में आइए। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है आपसे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर रेडियस है, हमारा इसका फोर्थ पार्ट है, ध्यान नंबर है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर की एक वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बेटा बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला, ये बी की वैल्यू आपको गिवन है। इससे 5 सेंटीमीटर दूर, r बराबर 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, x की वैल्यू दी गई। तो ठीक है, आपको पता है किसी भी वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप की अक्ष पर फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर है? एक ही लूप बेटा यहां पर बना हुआ है, अगर एक ही लूप बना हुआ है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंगल लूप है, कॉइल होती तो n का मान दिया गया होता। तो अब बेटा म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, n की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, i की वैल्यू इसमें आपको नहीं दी गई है, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है, निकालनी है। तो अब आपको पहले इसमें हम I की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R। यहां से आप I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, I की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पे आपको केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं इसमें बेटा ज्ञात करना है, ये हमारा फोर्थ पार्ट का। तो इससे हम लोग I फाइंड कर लेंगे, यहां से I निकाल देंगे और I की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा फोर्थ के घा पार्ट का भी सॉल्यूशन आप इससे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया सबसे? तो पहले यहां से I की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू 2R अपॉन म्यू नॉट। इससे I की वैल्यू पुट कर लेंगे, I की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इट्स ओके। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया है सबको, आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी एक तरंग है जो x अक्ष की धन दिशा में गतिमान है और इसका इक्वेशन आपको दिया गया है Ey इज इक्वल टू, ये लास्ट पार्ट है इसका, Ey इज इक्वल टू 300 साइन ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस x अपॉन c। ये इक्वेशन बेटा आपको दिया गया है। इन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है जो y अक्ष की दिशा में 2 इंटू 10 टू पावर 7, इसकी वेलोसिटी है 2 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पर लगने वाला वैद्युत बल यानी Fe की वैल्यू फाइंड करनी है और चुंबकीय बल यानी Fm की वैल्यू फाइंड करनी है। Fe और Fm की वैल्यू जिससे हमें निकालनी है। बहुत अच्छी बात है। तो इससे बेटा हम सबको पहले क्या करेंगे, तो इसको हम कंपेयर करेंगे
जब इसको कंपेयर करोगे तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब आप ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसको कंपेयर करोगे तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन पर कूलम। चूंकि आपको पता है ई नॉट अपान बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है, तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपान सी। ई नॉट की वैल्यू हम लोग कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे? 300, और सी प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 10⁸ ऊपर जाके -8 हो जाएगा, 100 की 2 पावर एडजस्ट करेंगे तो ये बी नॉट की वैल्यू 10⁻⁻6 टेस्ला फाइंड हो गई। बी नॉट की वैल्यू फाइंड हो गई, ई नॉट की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये हमसे कह रहा है बेटा बताइए इसमें कितना वैद्युत बल लगेगा? तो F इज इक्वल टू QE होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश स्मॉल ई होगा और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नॉट। F इज इक्वल टू QE हो गया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया, और ई नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है? ई नॉट की वैल्यू है 300, मल्टीप्लाई करेंगे 1600 1600 16 40, एक डेसिमल लगा देंगे इनटू 10⁻⁻19, यानी आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻17 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा Fe। अब हमें क्या फाइंड करना है? Fm फाइंड करना है। Fm इज इक्वल टू EVB। परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, थीटा 90 हो जाएगा। चुंबकीय बल होता है लॉरेंस बल से Fm बराबर QVB sin थीटा। थीटा का मान 90 रख देंगे तो F इज इक्वल टू QVB आ जाएगा। बेटा Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए स्मॉल ई लिख दिया गया। वेलोसिटी आपको 2 × 10⁻7 गिवन थी, और बी नॉट की वैल्यू होता है, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 × 10⁻7, और बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻6। तो आ जाएगा 3.2, और 7 से माइनस से कटेगा 1 बचेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 × 10⁻18। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 1.6 × 10⁻19, 2 × 10⁻7 वेलोसिटी है, और बी नॉट की वैल्यू 10⁻6, तो 3.2 × 10⁻18 न्यूटन। ये इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। नोट हो गया बच्चों सबका? बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का के सभी पार्ट का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि एक 1.5 अपवर्तनांक वाले बेटा ANG का मान हमको दिया गया है 1.5। इन्होंने कहा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बेटा अवतल लेंस की फोकस दूरी है तो माइनस में हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस एयर में रखा है, हवा में रखा है। इसको 1.6 वाले अपवर्तनांक के किसी द्रव में रख दिया गया। अगर द्रव में रखा गया तो उसका अपवर्तनांक AL कितना है? 1.6 है। तो कह रहे बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगी? FL की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, FL का मान हमें निकालना है। तो जब लेंस हवा में रखा है तो 1/FA इज इक्वल टू लेंस लेकर संबंध ANG - 1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R। जब इसको आप द्रव में रख देंगे तो 1/FL इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? LNG - 1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R। या बेटा ये हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू LNG की जगह पर हो जाएगा ANG/ANL -1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर
सेकंड। नाउ वी डिवाइड क्वेश्चन नंबर 1 by 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 1/FA हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा तो FL/1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ANG - 1/ANG/ANL-1। FL की वैल्यू फाइंड करनी है। FA की वैल्यू आपको -20 दे रखी है, ANG की वैल्यू 1.5 - 1 हो जाएगा अपान 1.5 अपान 1.6 - 1 हो जाएगा। ये ऊपर बेटा 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 एलसीएम मिलेगा, ऊपर चला जाएगा ये 1.6 और 1.5 से 1.6 सेपरेट हो जाएगा तो माइनस का 0.1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 16 5 8 यानी माइनस का ये 8 आ जाएगा, ये FL अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा तो FL इज इक्वल टू कितना आपका आंसर आ जाएगा, FL की वैल्यू आ जाएगी 160 सेंटीमीटर। ये आंसर 1.5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 1.5 अपान 1.6 - 1 हो जाएगा, 1.5 से बन जाएगा 0.5 हो जाएगा, 1.6 यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा तो 1.5 - 1.6 अपान 1.6, 1.5 से 1.6 जाएगा तो माइनस का 0.1 आ जाएगा, ये माइनस का 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 16 5 80 माइनस का 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो FL इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इट्स राइट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में संबंध ज्ञात कीजिए। मैं पढ़ा चुका हूं सभी को। प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का फॉर्मूला सभी को ड्राइव कर लेना है, निकाल लेना है। गा में कहा गया है किसी धातु के पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ दर्शाना है। देहरी आवृत्ति और प्लैंक नियतांक को मान ज्ञात करना है। बेटा मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सभी बच्चों को पढ़ा रखा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिख सकता है, इसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फिर से बता दूंगा। इसी के एक ऑप्शनल में भी उन्होंने दे रखा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले 40 वाट के एकवर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या बताइए क्या है। टोटल एनर्जी सोर्स की बेटा कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का गा है। टोटल एनर्जी मेरे पास E की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 40 वाट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 वाट को हम जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं। ये सोर्स की टोटल एनर्जी 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 मीटर। तो इस तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SC/लैम्डा। SC की वैल्यू कितनी होती है 19.8 × 10⁻26 और लैम्डा का मान कितना है 5 × 10⁻⁷। ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से निकल आई। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मतलब हो गया 19.8/5 × 10⁻⁻90 -7 ऊपर जाके +7। अब टोटल एनर्जी सोर्स की कितनी है 40 जूल पर सेकंड। एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है, नंबर ऑफ फोटॉन आपको फाइंड करना है स्मॉल m की वैल्यू। तो टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 40 ये हो जाएगा 19.8/5 ऊपर जाएगा और इंटू में कितना है 10⁻⁹। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 यहां से हटा करके इसको 50 कर लेंगे, ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, और एक 0 इसका बढ़ा लेंगे, ये 2000 अपॉन 198 इंटू 10 टू पावर 19 हो जाएगा। जब 198 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 10.1 इंटू 10 टू पावर 19 आ जाएगा। 10 इसको सपोज कर रहे हैं, 10 टू पावर 19 में ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ द फोटॉन 10 टू पावर 20 आ जाएंगे, यानी 10 टू पावर 20 फोटॉन पर सेकंड सोर्स से इमिट करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 का गा पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सभी बच्चे इसको आराम से नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले। नोट हो गया बेटा सभी बच्चों का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 की गा पार्ट का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको इस सेट के कराए हैं, उम्मीद है सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी बच्चे अपने शॉर्ट सेट को हाथ में ले लेंगे और अपने नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि सभी क्वेश्चन सीक्वेंसली वो सॉल्व कर सकें, निकाल सकें। तो उम्मीद है सभी बच्चों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज में आपको इसी तरीके से हर वीडियो में एनसॉल्व के नए नए सेटों के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इट्स ओके।